एक राग का जीवन होता है, एक वैराग का जीवन होता है। संसार में व्यवहार रागात्मक जीवन से होता है। संसार के जितने भी व्यवहार हैं, अगर उनमें राग नहीं होगा तो व्यवहार सरस नहीं होगा। सरसता के लिए जरूरी है, अगर राग को हटा दिया जाए तो प्रेम पूर्ण जो व्यवहार हो, तो प्रेम पूर्ण बर्ताव जो होता है वो सरस होता है, रस युक्त होता है। प्रेम के अंदर भी राग द्वेष नहीं होता है, और वैराग के अंदर भी राग द्वेष नहीं होता है। लोग बाग मोह को प्रेम समझ लेते हैं, वो गलत समझते हैं। मोह प्रेम में अंतर है। मोह वासनात्मक होता है, प्रेम में वासना नहीं होती है। प्रेम शुद्ध होता है। तो इसलिए जो है प्रेम सरस है। प्रेम में किसी प्रकार से विकार नहीं होता, क्योंकि प्रेम के अंदर राग द्वेष नहीं होता, अपना पराया नहीं होता है। मां सबके अंदर समदृष्टि रहती है एक तरह से, क्योंकि जहां राग द्वेष होगा वहां प्रेम नहीं होगा। तो साधक गण जो है दो प्रकार की पद्धति अपनाते हैं, या तो वैराग्यात्मक या प्रेमात्मक। तो प्रेम का मतलब है कि संसार के सभी प्राणी मात्र अपना स्वरूप है। जैसा मैं जीव हूं, जैसे ये भी मेरे स्वजाति हैं, और ऐसा समझ के सबके प्रति सद्भाव रखना कि सभी मेरे स्वजाति हैं, मेरे जैसा मैं चेतन हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, इसी प्रकार से ये भी चेतन ज्ञान स्वरूप हैं। जैसा मैं हूं, जैसे ये सभी प्राणी हैं, ऐसा समझ करके सबके प्रति जो हित भावना है, यह प्रेम का मतलब है। सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। प्रेम का भाव होता है कि मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। मैं सबका हूं इसका मतलब मेरे पे सबका अधिकार है, ये भावना होना। मेरी सेवा के अंदर सबका भाग है। सबके प्रति हित भावना सोचना, सबके अंदर सेवा, सबके लिए सेवा भाव होना। सेवा कई प्रकार की होती है, खाली लंगोटी धोना ही सेवा नहीं होती है। सेवा तन से, मन से, वचन से सेवा होती है। अपने किसी कार्य के प्रति सेव्य का मन प्रसन्न कर देना, उसका नाम सेवा है। हमारा जो कार्य है हमारे कार्य से सेव्य की संतुष्टि होना, उसको सेवा कहते हैं। उसकी प्रसन्नता होना, सेव्य की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है वो सेवा कहलाता है। तो इसीलिए जैसे भक्त के लिए जो है उसको भक्त कहते हैं। भक्त के लिए यह है कि सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, ऐसा भाव उसके अंदर रहना चाहिए। और सबके प्रति सरस भाव रख करके सेवा भाव और प्रकार से सबके अंदर रुचि रहते हुए और सबकी हितकामना करते हुए सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों, मेरी सेवा के द्वारा जितना हो सके दूसरे की वो करना। और वैराग के अंदर होता है कि न मैं किसी का हूं न मेरा कोई है। वैराग के अंदर भावना क्या होती है? मेरा भी कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूं। ये वैराग की भावना है।
इसलिए वैराग्यमान पुरुष जो है ये ध्यान नहीं देते कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सबसे अपना चित्त हटा लेते हैं। वैराग का मतलब ये राग रहित होना, सभी के प्रति रागात्मक जो भाव है वो हटा लेते हैं वैराग्यमान। किसी से क्यों कोई लेना देना नहीं उनका। पर वैराग्यमान पुरुषों के अंदर यह भी नहीं रहता कि कहीं कुछ देखने वालने की इच्छा नहीं होती है कि मैं ये देखूं कि वह देखूं कि यहां जाऊं कि वहां जाऊं, इससे मिलना है कि उससे जुलना है। उसके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं रहता वैराग्यमान पुरुष के अंदर। कोई आ जाए तो ठीक है, उससे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, और कोई चला जाए तो उसकी याद नहीं करेंगे। ये वैराग का लक्षण है। आ गया सामने तो उससे प्रेम पूर्वक अच्छी तरह से बात करेंगे, और चला गया तो उसके बाद में फिर उसका कोई वो नहीं है। क्यों आया इसका भी उनके अंदर भाव नहीं है, और क्यों गया इसका भी उनके अंदर भाव नहीं होता है वैराग्य के अंदर। तो संसार की जिस मोह ममता आसक्ति ये उनके अंदर बिल्कुल नहीं रहती है। त्याग वैराग्य बोध विचार यही उनका आभूषण होता है वैराग्यमान पुरुषों का। अब कोई कहे कि वो किसी की सेवा करते हो, ठीक है, आ जाएगी तो सेवा कर भी देंगे। कोई दुखी जीव देख करके हो सकता है कर भी देंगे, एक कर्तव्य भाव समझ करके, एक अपना पास है कोई नहीं दया भाव करके कर भी दे, और नहीं भी करे। जिस समय उनका जैसा रुख मुख हो जैसा है। इसलिए वैराग्य माने पुरुष जो है किसी के अंदर भी कोई भी राग नहीं रहता उनके अंदर, सब राग से रहित होकर के। जब उनके अंदर यही भाव है कि न मैं किसी का हूं न मेरा कोई है, ये भाव उनके अंदर पुष्ट होता है। इस पुष्ट भाव के अंदर ही वो सब प्रकार से मुक्त होते हैं, सर्व भावनाओं से मुक्त होते हैं। सभी भावनाएं उनकी खत्म हो जाती हैं, भावनात्मक जीवन उनका नहीं होता है। वो एकदम पर्वत की तरह से अड़िग होते हैं, चलायमान नहीं होते। वो अपनी त्याग वैराग बोध विचार के अंदर ही वो स्थित रहते हैं। कहीं कितने आदमी मर गए, 100 आदमी मर गए, 50 आदमी मर गए, उनके अंदर ये नहीं आएगा क्यों मर गए। और कहीं पैदा हो जाए तो उनके अंदर ये नहीं आएगा क्यों पैदा हुए। समझते अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सब शरीर धारण करते हैं। प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर छूट जाता है, उसके लिए मोह की क्या चिंता, उसके लिए क्या परवाह करना। शरीर है, प्रारब्ध के अनुसार है, आपत्ति आई या कोई भी हुई, उनका प्रारब्ध खत्म हो गया, शरीर छूट गया। उसके लिए उनको बिल्कुल शोक और मोह बिल्कुल नहीं होगा वैराग्यमान पुरुषों को। और जो भक्तगण हैं उनके अंदर होगा कि वो सबको अपना मानते हैं, सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, मेरे ऊपर सबका अधिकार है और सब मेरे हैं। इसलिए उनके अंदर प्रति आत्मीयता उनके अंदर होती है। ऐसा भाव रख करके सब, तो ये भाव जब विभू हो जाता है, प्रेम भाव जब विभू हो जाता है तो वो बंधनदायी नहीं होता है, और मोह जो सीमित होता है। तो मोह के अंदर राग और द्वेष बनते हैं, प्रेम के अंदर राग और द्वेष नहीं होता है। क्योंकि सीमित प्रेम मोह में बदल जाता है। जैसे ये मेरा पुत्र है और ये मेरा पुत्र नहीं है, तो पुत्र भाव कब पैदा हुआ, शरीरात्मक भाव से, ये मेरा पुत्र है सही संबंध से। अब वो मेरा पुत्र नहीं है, तो यहां राग और द्वेष दो चीज बन गई, और राग द्वेष से पापों की उत्पत्ति होती है, अंतःकरण दूषित होता है।
और प्रेम सबके लिए एक सा होता है, प्रेम के अंदर फर्क नहीं होता, प्रेम सबके प्रति हितभाव होगा। एक महात्मा थे, नदी में नहा रहे थे, एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। महात्मा जी ने बिच्छू को पकड़ लिया, बिच्छू ने डंक मारा, तिल मिला गया, एकदम से छूट गया बिच्छू, फिर बहने लगा, फिर बिच्छू को पकड़ा, फिर उसने डंक मारा, फिर तिल मिला गए, फिर छूट गया बिच्छू, और फिर पकड़ा उसे। दूसरे तैरने वाले ने कहा कि अरे मूर्ख बाबा जी, ये बिच्छू तेरे डंक मार रहा है और तू इसको बार बार पकड़ रहा है। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि ये तो पशु है, जानवर है, ये जब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं? मैं मनुष्य हूं, ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, इसके अंदर विवेक नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक मैं महात्मा होकर के मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? आखिर में बिच्छू बार बार डंक मारता रहा, काटता रहा, फिर भी उसको पकड़ करके उसने पार पे आकर के बहने से बचाया और पार पे आकर रख दिया। तो बिच्छू के प्रति भी उनका इतना ऐसा भाव था। यह है प्रेम, सबके प्रति हित भावना होना, सबके प्रति प्रेम भावना होना, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, सबके प्रति जिसके अंदर भाव प्रेम है वो प्रेम भाव। तो प्रेम जिसका विभू हो जाता है, तो ये भी ध्यान है कि ज्ञान जो है अखंड एक रस है और प्रेम अखंड अनंत रस है। प्रेम की उत्पत्ति होती है पर अंत नहीं होता है, और ज्ञान अखंड एक रस होता है। तो इसी प्रकार से प्रेम जो है रसयुक्त है और ज्ञान के अंदर रस नहीं है, नीरस है, क्योंकि वहां वैराग्य की प्रधानता है, ज्ञान के अंदर वैराग्य की प्रधानता है। और प्रेम के अंदर अनुराग है। दोनों पद्धतियां जो है अपनी अपनी जगह पर दोनों ही श्रेष्ठ हैं। प्रेम के अंदर है कर्तव्य तो है, पर जो कि और ज्ञान के अंदर कर्तव्य है तो कैसा है, अखंड जो है एक रस है, इसका अखंड अनंत रस हो गया। इसके अंदर प्रेम के अंदर दोनों की अपनी अपनी सीमा है, परिधि है। प्रेमी जो है अपना कर्तव्य करता है, जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति लेता है। प्रेमी जो संत होगा जिसके अंदर प्रेम की प्रधानता है, भक्ति भाव को जो लेकर चल रहा है, तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति लेगा। वो प्रवृत्ति लेगा पर जन कल्याणार्थ है, ये भक्ति भाव है। और ज्ञानी जो प्रवृत्ति लेगा वासना रहित निवृत्ति लेगा। ज्ञानी जो लेगा वो निवृत्ति लेगा, निवृत्ति प्रधान होता है वो, पर वो वासना रहित निवृत्ति होगी उनकी। प्रेमी का प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति प्रधान होगा, और ज्ञानी जो है निवृत्ति प्रधान होगा। प्रेमी की प्रवृत्ति कैसी होगी, जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति होगी। प्रेमी की मेरे जो प्रवृत्ति से जन कल्याण हो, ये भाव रहेगा। और ज्ञानी की जो निवृत्ति होगी वो कैसी होगी, ज्ञानी की निवृत्ति है वो क्या होता है, मैंने अभी वासना रहित निवृत्ति। निवृत्ति है पर उसके अंदर वासना नहीं होगी। अगर उसने निवृत्ति ली और उसके अंदर वासनाएं छिपी हुई हैं तो वो उसका ढोंग है, वो ज्ञानी नहीं है। वैसे निवृत्ति लेकर के पड़ा हुआ है,
पर उसके अंदर अंदर वासना है, उसके अंदर वासनाओं का चिंतन कर रहा है और वैसे शारीरिक रूप से निवृत्ति दिए हुआ है, तो वो उसका ढोंगी है, वो ज्ञानी नहीं है। और भक्त जो है जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति लेता है। तो जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति दोनों का मुहाना एक आके मिल जाता है आके मिल जाके। क्योंकि जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति जो लिया जाएगा उसमें मोह नहीं है, मोह बंधन ग्राही होता है। प्रवृत्ति तो ली उसने, पर जन कल्याणार्थ ली, इसलिए वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। और ज्ञानी ने जो निवृत्ति ली उसमें वासना खत्म हो गई, वो भी बंधनदायी नहीं है। इस प्रकार से दोनों मार्ग अपनी अपनी जगह पर अपने अपने श्रेष्ठ के अनुसार ठीक है। भक्त फिर आकर के ज्ञान पे ही आ जाता है। भक्त भी जब उसकी प्रेम विभू हो जाता है तो वो भी ज्ञान पर ही आ जाता है। तो इसी प्रकार से दोनों का अपना अपना मार्ग है। वो जन कल्याण प्रवृत्ति लेकर के, ये वासना रहित निवृत्ति को लेकर के चल के और अपने अपने मार्ग से दोनों चलते हैं। अब क्या कहा जाए कि बड़ा कौन छोटा कौन, तो ज्ञान की उत्पत्ति बिना प्रेम के नहीं हो सकती है। बिना भक्ति के ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। भक्ति जो है ज्ञान की जननी है। क्योंकि आप ज्ञान सीखना चाहें किसी से भी और उसके प्रति आपका भाव नहीं है तो क्या सीख सकते हैं? किसी के पास आप जाएंगे कुछ सीखने के लिए तो उसके प्रति विश्वास श्रद्धा करनी पड़ेगी कि नहीं? उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो जब विश्वास और श्रद्धा आ गई वो भक्ति का रूप हो गया। मास्टर से, अध्यापक से कुछ भी सीखने के लिए जाएंगे और जब तक आपके अंदर उसके प्रति भाव नहीं बनेगा जब तक आप वो विद्या सीख नहीं सकते। तो वो जो भाव बना, भक्ति बनी उसके अंदर, उसके ऊपर विश्वास बना, ये भक्ति का रूप हो गया। उसके प्रति श्रद्धा होगी आपके। क्यों? बिना श्रद्धा के श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। वो भक्ति का रूप है। उस भक्ति के द्वारा आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हुई और ज्ञान से कल्याण हुआ। इसलिए ज्ञान की माता भक्ति है। तो इसी प्रकार से भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि की जाती है। बिना भक्ति का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता है। और अंतःकरण शुद्ध होने पर ही निर्मल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान तो है ही, पर उसके विकार खत्म हो जाते हैं तो ज्ञान प्रस्फुटित होता है। उसके अंदर निर्मल ज्ञान होता है। और निर्मल ज्ञान है जो अपना जीवन कल्याण कर देता है। इसी प्रकार से अनुराग मार्गी और वैराग्य मार्गी दो प्रकार के साधक हैं। अनुराग मार्गी जो है भक्ति भाव को लेकर के चलता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, उसके द्वारा फिर ज्ञान की स्थिति पाता है। और ये जो है वैराग्य मार्ग से चलता है और वैराग्य होने के नाते से मोह ममता आसक्ति का त्याग करके सभी प्रकार के बंधनों से रहित होकर के अपना जीवन करें। क्योंकि बंधन जो है कल्याण नहीं होने देते। बंधनों को चाहे प्रेम के द्वारा तोड़िए आप और चाहे ज्ञान के द्वारा तोड़िए। बंधन राग द्वेष के होते हैं। जहां राग होगा वहां द्वेष होगा, वहां बंधन उपस्थित होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। और भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है और राग द्वेष के अंदर अंतःकरण अशुद्ध होता है। इसलिए साधक गणों के अंदर राग द्वेष के लिए कोई जगह नहीं होती है। राग और द्वेष अज्ञान जनित है। अज्ञान जनित राग द्वेष का त्याग करके जो व्यक्ति साधना करता है उसका अंतःकरण पवित्र होता है। उस अंतःकरण पवित्र, जब अंतःकरण प्रवृत्ति करने के लिए साधना की जा रही है वो भक्ति भाव है। तो अंतःकरण पवित्र होने पर जो ज्ञान का उदय वह ज्ञान मार्ग है।
इस प्रकार से साधक गण का मतलब होता है कि अपनी साधना रत हो। साधना रत होने का मतलब है कि संसार के विषय विकारों का त्याग करके और अपने अंदर जो साधना में सबका त्याग वैराग करके सबसे चित्त को हटा करके अपने कल्याण की ओर ध्यान देना। चाहे भक्ति मार्ग हो, उसके लिए भी संसार की कामना का त्याग किया जाता है, और ज्ञानी के लिए भी संसार की कामना का त्याग किया जाता है। जब तक संसार की कामना रहेगी, जब तक भक्ति भी नहीं कर सकता व्यक्ति, और जब तक संसार की कामना रहेगी, जब तक ज्ञान भी उधर नहीं हो सकता है। सभी कामनाओं से रहित होकर के जो अपने अपने साधन में रहते हैं, वह ज्ञानी है, वह भक्त है। भक्त से अंतःकरण शुद्ध हुआ, और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है। जैसे आप दूध लेने जा रहे हैं और बर्तन आपका मैला कुचेला पड़ा हुआ है, जंग लगी हुई है, उसमें दूध लेके आएंगे तो वो दूध भी आपका खराब हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। उस बर्तन को पहले मला जाएगा, साफ किया जाए, उसकी जंग मोर्चा सब छुड़ा दें और बिल्कुल साफ कर देंगे, फिर उसमें ज्ञान रखा जाएगा, वो दूध रखा जाएगा, वो दूध शुद्ध होगा। इसी प्रकार से अंतःकरण पात्र है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भक्ति ही एक श्रेष्ठ उपाय है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भक्ति के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, और भक्ति का अंग है सेवा। सेवा और दान, ये भक्ति का जो एक अंग है सेवा और दान, इसके द्वारा अंतःकरण का शुद्धि होगी, और उस शुद्ध किए हुए अंतःकरण के अंदर ज्ञान का उदय होगा। इसलिए साधक के लिए भक्ति भी आवश्यक है और ज्ञान भी आवश्यक है। पर भक्ति के अंदर मोह ममता आसक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। संसारी विकार के लिए लिए कोई जगह नहीं उसके अंदर। राग द्वेष छल कपट आदि के लिए कोई जगह नहीं भक्ति के अंदर भी, और ज्ञान के अंदर भी नहीं है। जिसके अंदर राग द्वेष छल कपट प्रपंच, तो वो भक्ति भी नहीं है और ज्ञानी भी नहीं है। क्योंकि भक्ति जहां आएगी तो ये सभी अवगुणों को खत्म कर देगी, सभी विकारों को खत्म करने वाली भक्ति होती है। और विकार खत्म करना ये भक्ति का काम है। और जब विकार खत्म हो जाने पर फिर वो ज्ञान मार्ग आ जाता है, और ज्ञान के द्वारा अपना जीवन कल्याण होता है, ऐसा संत जन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। कहाँ करो